Very warm welcome to all of students. Before starting explanation of the story, I am explaining some difficult words of the story to you. Difficult words. Proceedings, a series of events. कार्रवाई, peasant, farmer, किसान. Emaciated, weakened, क्षीण हुआ. Foothills, bottom of hills. Towering, very high, बहुत ऊंचा. Sharecroppers, farmers who get a share of the crop. बटाईदार. Illiterate, not educated, अनपढ़. Resolute, determined, दृढ़ निश्चयी. Tenacity, firmness, मजबूती. Boarded, got on, सवार हुआ. Yeoman, small landlord, छोटा जमींदार. Pester, troubled, सताता था. En route, on the way, रास्ते पर. Imparting, giving, प्रदान करना. Extraordinary, rare, असाधारण. Harbor, give shelter, शरण देना. Advent, arrival, आना. Chided, rebuked, डांटना. Arable, land fit for farming, जोतनी योग्य जमीन. Tenants, farmers. Indigo, crop that produce a bluish purple color, नील की खेती. Compensation, making good the loss, क्षतिपूर्ति. irksome, troublesome, परेशान करने वाला. Resisted, opposed, विरोध किया. Thugs, robbers, डकैत. Bully, frightened, धमकाना. Vast, huge, विशाल. Multitude, crowd, भीड़. Quit, leave, छोड़ देना. Baffled, perplexed, घबरा दिया. Apparently, evidently, स्पष्ट रूप से. Triumphed, got victory, विजय हुआ. Far flung, remote, दूर के. Extorted, taken by force, जबरदस्ती वसूला गया. Eruptions, rashes, फोड़ा फुंसी. Prop, support, सहारा. Self-reliance, self-dependence, आत्मनिर्भरता. You are advised to write these difficult words in your notebook and learn them. लुईस फिशर ने इंडिगो चैप्टर में वर्णन करता है कैसे गांधी जी ने 1916 में चंपारण के गरीब किसानों के मामले को देखा और अंग्रेज जमींदारों जो उनसे जबरदस्ती धन ऐंठने के लिए मजबूर करते थे, उन बटाईदार किसानों से उसने उनको छुटकारा दिलवाया। गांधी जी वार्षिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 1916 में लखनऊ में जा चुके थे। एक गरीब किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था चंपारण से, वो उससे मिलने आया। वह चाहता था कि गांधी जी चंपारण चलें जो नेपाल के साम्राज्य के निकट बिहार में था। वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। गांधी जी की कानपुर में एक नियुक्ति थी और उसे भारत के दूसरे भागों में भी जाना पड़ा था। शुक्ला कहीं भी उसके साथ जाता था और उसने उसके साथ तारीख निश्चित करने की प्रार्थना की। उसने शुक्ला से कहा कि वो उसे कलकत्ता में मिले और वहाँ से उसे चंपारण ले चले। वे कलकत्ता से पटना के लिए एक गाड़ी में चढ़े जहाँ उसका नेतृत्व जहाँ वह उसे राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। गांधी जी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया ताकि वो चंपारण में किसानों की हालत के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सके। प्रोफेसर JB कृपलानी ने गांधी जी का स्टेशन पे इंतजार किया अपने विद्यार्थियों के साथ। बटाईदार किसान जो चंपारण से थे वो गांधी से मिलने के लिए पैदल ही पहुंच गए। वह मुजफ्फरपुर में वकीलों से मिला और उन वकीलों को उन्होंने डांट लगाई कि वो गरीब बटाईदार किसानों से बहुत बड़ी फीस ले रहे थे। जर्मनी ने संश्लेषित नील विकसित कर लिया था और नील की खेती अब ज़्यादा लाभदायी नहीं रही थी। अंग्रेज जमींदारों ने बटाईदार किसानों को उनकी भूमि का ऊपर 15% नील की खेती उगाने के लिए मजबूर करते थे और वो सारी की सारी फसल उनको किराए के तौर पर देने के लिए दबाव डालते थे। उन्हें जमींदारों को इस क्षतिपूर्ति के लिए 15% समझौते के तहत मुक्त करने के लिए वो उन्हें मजबूर करते थे। गांधी जी वहाँ कमिश्नर से मिले जिन्होंने उसको धमकाया और उसको सलाह दी कि तुम चंपारण छोड़ दो।
वह मोतीहारी गया, जो चंपारण की राजधानी थी, जहां एक बहुत बड़ी भीड़ ने उसका अभिनंदन किया। उसे एक आधिकारिक नोटिस दिया गया कि तुम तुरंत चंपारण छोड़ दो। उसे एक सम्मन मिला कोर्ट में पेश होने का अगले दिन, जहां हजारों किसानों ने गांधी जी के समर्थन में प्रदर्शन किया। सरकार थी वो उलझन में पड़ गई और उन्होंने मुकदमे को आगे के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कई दिनों तक फैसला नहीं दिया और गांधी जी को स्वतंत्र रहने के लिए छोड़ने की अनुमति दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल ने मुकदमे को खारिज कर दिया और इस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन की पहली बार आधुनिक भारत में विजय हुई। उसने एक आधिकारिक कमीशन जांच के लिए नियुक्त किया कि वो पता लगाएंगे कि नील के बटाईदार किसानों की क्या हालत थी। गांधी जी ने 50% पैसा वापस मांगा, परंतु जमींदारों ने उसे 25% वापस देने की पेशकश की। गांधी जी सहमत हो गए। उसका ये लंबा और साहसिक संघर्ष था। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। गांधी जी ने चंपारण के गांव में बहुत पिछड़ेपन को देखा। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल थे वो 6 गांवों में खोले गए। कस्तूरबा ने साफ सफाई और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। कई गांधी जी के शिष्य थे, उन्होंने उसको ज्वाइन किया, जो अपनी स्वेच्छा से उनकी सेवा करते थे। चंपारण की जो एपिसोड है, चंपारण की जो घटना है, उसने गांधी के जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। उसने भारतीयों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। ये सब इस कहानी के बारे में। Now read the chapter from the textbook. You can try exercise questions given in the textbook. Write down in brief how the exploitation of the indigo sharecroppers by English landlords in Champaran. Did Gandhiji help them to get an honorable settlement? This is your homework. Discuss me if you have any doubt. Thank you for watching the video.